कहु तात कहीं भांति को, करी बड़ाई तासु। राम लखन तुम शत्रुहन, सरिस सुवन सुचि जासु। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। हे तात, कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरीखे पवित्र पुत्र हैं। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बादी विषादु करिय तेहि लागी। यह सुनी समुझी सोचु परिहरहु, सिर धरि राज रजाय सुकरहु। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुनकर और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदानुसार करो। राय राजपद तुम कहूँ दीना, पिता बचनु फुर चाहिए कीना। अतजे राम जेहि बचन ही लागी, तनु परिहर्यो राम बिरहागी। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। अन्य पहि बचन प्रिय नहीं प्रिय ग्रान प्राणा, करहु तात पितु बचन प्रवाना। करहु शीस धरि भूप रजाई, अहै तुम कह सब भांति भलाई। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। इसलिए हे तात, पिता के वचनों का प्रमाण करो, राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो। इसमें तुम्हारी सब तरह भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। अतनय जजाति जो बनु दयऊ, पितु आज्ञा गय जसु न भयऊ। जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। अनुचित उचित विचारु तज, जे पालहि पितु बैन। अति भाजन सुख सुजस के, बसहि अमर पति ऐन। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की जय। जय। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी में निवास करते हैं। अवसि नरेश बचन पुर करहु, पालहु प्रजा शोकु परिहरहु। असुर पुर नृपुपाई परितोषु, अतुम कहूँ सुकृत सुजसु नहीं दोषु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं मिलेगा। वेद विदित सम्मत सबहि काज, पितु दे सुपावई टीका। करहु राज परिहरहु गलानी, मानहु मोर बचन हित जानी। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझकर मानो। असुनि सुख लहब राम बह देहि, अनुचित कहब न पंडित केहि। अकौशल्यादि सकल महतारी, तेउ प्रजा सुख होई सुखारी। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। परम तुम्हार राम कर जानी, सो सब विधि तुम सन भल मानी। साप्य सौंपे राजू राम के आए, सेवा करे उसने सुहाए।
जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंधों को जान लेगा, वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। कीजिए गुर आय सुअवस, कहाहि सचिव कर जोरी। रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहुरी। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्याधरि धीरजु कहई, पूत पथ्य गुर आय सुअहई। अश्रु आदरिय करिय हित मानी, तजिए विषादु काल गति जानी। कौशल्या जी भी धीरज धरकर कह रही हैं, हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। अबन रघुपति सुरपुर नर नाहु, तुम यही भांति तात कदराहु। अपरिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम ही सुत सब कहाँ अवलंबा। श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए, और हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब, प्रजा, मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। अलखि विधि बाम कालु कठिनाई, धीरज धरहु मातु बलि जाई। असिर धरि गुर आय सुअनुसरहु, प्रजा पालि परिजन दुखु हरहु। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती हैं। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। अघुर के बचन सचिव अभिनंदनु, सुने भरत ही हित जनु चंदनु। असुनी बहोरी मातु मृदुबानी, शील स्नेह सरल रस सानी। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील, स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सानी सरल रस मातु बानी, सुनी भरत व्याकुल भये। लोचन सरोरुह स्रवत सिंचत, बिरह अंकुर नये। सो दशा देखत समय तेहि बिसरी, सबहि सुधि देह की। अतुल सी सराहत सकल सादर, शिव सहज सने की। सरलता के रस में सुनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। अब भरत कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी। अब बचन अमिय जनु बोरी, देते उचित उत्तर सबहि। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। मास पारायण 18वां विश्राम। आमो मोहि उपदेशु दीन गुरनी का, प्रजा सचिव सम्मत सबहि का। अमातु चित
मातु चित धरि आय सुदीना, अवश्य शीस धरि चाहूं कीना। गुरु गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया। फिर प्रजा मंत्री आदि सभी को यही सम्मत है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनि मन मुदित करिय भली जानी। औचित की अनुचित किए विचारु, धर्म जाई सिर पातक भारू। क्योंकि गुरु पिता माता स्वामी और सुहृद की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। तुम तो देहु सरल सिख सोई, जो आचरत मोर बल होई। अजद्यपि यह समुझत हऊनी के, तदपि होत परितोषु न जी के। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब तुम विनय मोरि सुनि लेहु, मोहि अनुहरत सिखावनु देहु। अवतरु देव क्षमहो अपराधु, दुखित दोष गुण गणहि न साधु। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। अपितु सुरपुर सिय राम बन, करन कहु मोहि राजू। अहि ते जानहु मोर हित, कै आपन बड़ काजू। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीताराम जी वन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं? हित हमार सिय पति सेवकाई, सो हरि लीन मातु कुटिलाई। मैं अनुमानी दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की चाकरी में है। सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान लगाकर देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। शोक समाजु राजू कहीं लेके, लखन राम सिय बिनु पद देखे। अबादि बसन बिनु भूषण भारू, बादि बिरति बिनु ब्रह्म विचारू। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है? इसका क्या मूल्य है? जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। सरुज शरीर बादि बहु भोगा, बिनु हरि भगति जाय जप जोगा। अजाय जीव बिनु देह सुहाई, बादि मोर सब बिनु रघुराई। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं। श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है, वैसे ही श्री रघुनाथ के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। जाऊं राम पहिया यसुदेहु, एक कहियाक मोर हितेहु। अब मोहि नृप करि भले आपन चाहू, सो स्नेह जड़ता बस कहू। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री राम जी के पास जाऊं। एक ही आंक निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं। यह भी आपकी स्नेह की जड़ता के वश हो यह भी आप अपनी स्नेह की जड़ता के वश में ही होकर कह रहे हैं।
कैकेयीसुव कुटिल कैकेयीसुव कुटिल मति, राम विमुख गत लाज। तुम चाहत सुख मोह बस, मोहि से अधम के राज। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। कैकेयी के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज्ज, मुझसे अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर ही सुख चाहते हैं। कहूँ साचु सब सुनि पति आहू, चाहिए धर्मशील नर नाहू। मोहि राजु हठि देई हहु जबहि, रसा रसा तल जाई तबहि। मैं सत्य कहता हूँ, आप सुनकर विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट कर ज्यों ही राज्य देंगे, त्यों ही पृथ्वी पाताल में धंस जाएगी। अबुहि समान को पाप निवासु, जेहि लगी सिय राम बनवासु। राय राम कहूँ कानन दीना, बिचुरत गमनु अमरपुर कीना। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ। राजा ने श्री राम जी को वन दिया और उनके बिछुड़ते ही स्वयं स्वर्ग का गमन किया। मैं सठु सब अनरत कर हेतु, अब बैठ बात सब सुनऊं सचेतु। अबिनु रघुवीर बिलो किय बासु, रहे प्राण सही जग उपहासु। और मैं दुष्ट, जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, होश हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं। राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कहाँ लगी कहो हृदय कठिनाई, निदरि कुल सुजहि लही लड़ा बड़ाई। इसका यही कारण है कि मैं ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है। ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है। कारण ते कारजु कठिन, कोई दोष नहीं मोर। अकुलिस स्थिते उपलते, लोह कराल कठोर। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं है। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। कैकेयी भव तनु अनुरागे, पाप पावर प्राण अघाई अभागे। अजो प्रिय बिरह प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे। कैकेयी से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भरपेट अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी कुछ देखूंगा सुनूंगा। लखन राम सिय कहूँ बनु दीन्हा, पठई अमरपुर पति हित कीन्हा। अलीन विधव पन अपजसु आपू, दीन्हु प्रजहि शोकु संतापू। लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी को तो वन दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपयश लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया। मोहि दीन सुख सुजसु सुराजू, कीन कह कही सब कर काजू। अहि ते मोर काह अबनी का, तेहि पर देन काहू तुम टीका। और मुझे सुख, सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया। कैकेयी ने सभी का काम बना दिया। इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं।
कैकेयी जठर मोहि हाँ। कैकेयी जठर जनमी जग माही। अब कई कई जठर जनमी जग माही, यह मोहि कहु कछु अनुचित नाही। अमोरी बात मोरी बात सब विधि बनाई, प्रजा पांच कत करहु सहाई। कैकेयी के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी, उसमें प्रजा और पंच क्यों सहायता कर रहे हैं। अग्रह ग्रहित पुनि बात बस, अतेहि पुनि बीछी मार। अतेहि पी आई बारुनी, कहु काहा उपचार। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। जिससे कुग्रह लगे हों अथवा जो पिशाच ग्रस्त हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए यह कैसा इलाज है। अकय कई सुवन जोगु जग जोई, चतुर बिरंचि दीन मोहि सोई। दशरथ तनय राम लघु भाई, दीन मोहि विधि बादी बढ़ाई। कैकेयी के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था, चतुर विधाता ने मुझे वही दिया, पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बढ़ाई बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी। तुम सब कहु कढ़ावन टीका, राय रजाय सु सब कहानी का। अवतरु देव कहीं विधि कहीं कहु सुखे न जथा रुचि जेहि। आप सब लोग भी मुझे टीका कढ़ाने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है, मैं किस किस को किस किस प्रकार से उत्तर दूं। जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही कहें। मोहि कुमातु समेत बिहाई, कहु कहीं के कीन भलाई। अमो बिनु कोश सचराचर माही, जेहि सिय राम प्राण प्रिय नाहि। मेरी कुमाता कैकेयी समेत मुझे छोड़कर कहिए और कौन कहेगा कि यह अच्छा काम किया है। जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको श्री सीताराम जी प्राणों के समान प्यारे न हो। परम हानि सब कहाँ बढ़लाहू, अदिनु मोर नहीं दूषण काहू। असंशयशील प्रेम बसयाहू, सबुई उचित सब जो कछु काहू। जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं है। आप सब जो कुछ कहते हैं वो सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशय शील और प्रेम के वश हैं। राम मातु सुखी सरल चित, मोह पर प्रेम विषेखी। अकहि सुभाय स्नेह बस, मोरी दीनता देखि। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय हैं और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक ही स्नेहवश ऐसा कह रही हैं। गुरु विवेक सागर जगु जाना, जिनहि विश्व कर बदर समाना। मोह कहत तिलक साज सज सोऊ, भय विधि विमुख विमुख सबु को। गुरु जी ज्ञान के समुद्र हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है, वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सज रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। परिहरि रामु सिय जग माही, को न कहि मोर चित नाही। सोमय सुनब सहब सुकुमानी, अंतउ कीच जता जहाँ पानी। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ अंत में कीचड़ होता ही है।
डरु न मोहि जग कहि कि पोचू, परलोक हूँ कर नाही न सोचू। एक उर बस दुसह दवारी, मोहि मोहि लगी भैंसिय राम दुखारी। मुझे इसका डर नहीं है कि जगत मुझे बुरा कहेगा, और न मुझे परलोक की ही सोच है। मेरे मेरे हृदय में तो बस एक ही दुसह दावानल धधक रहा है कि मेरे कारण श्री सीताराम जी दुखी हुए। जीवन लाहु लखन भल पावा, सब तजि राम चरण मनु लावा। अमोर जन्म रघुवर बन लागी, झूठ कहा पछुताऊं अभागी। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ तज कर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ था। मैं अभागा झूठ मूठ क्या पछताता हूँ। आपनी दारुण दीनता, कहूँ सब ही सिरुनाई। अदेखे बिनु रघुनाथ पद, जिय कह जरनी न जाई। सियावर पर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ, श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन के किए बिना मेरे जी की जलन न जाएगी। आनऊ पाऊ मोहि नहीं सूझा, को जिय कह रघुबर बिनु बूझा। आई कहीं आकवी हई मन माही, प्रात काल चली हूँ प्रभु पाही। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता। श्री राम जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही आग यही है कि प्रातः काल प्रभु श्री राम जी के पास चल चल दूंगा। यद्यपि मैं अन भल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि। तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षमि सब करी हैं कृपा अभिषेकी। यद्यपि मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ, और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, तथापि श्री राम जी मुझे शरण में सम्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। शील सकुच सुठि सरल सुभाऊ, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ। हरिहु के अन भल कीन न रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। श्री रघुनाथ जी शील संकोच अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ, पर हूँ तो उनका बच्चा और गुलाम ही। तुम पै पांच मोर भल मानी, आय सुआशीष देहु सुबानी। अजहि सुनि विनय मोहि जनु जानी, आवहि बहुरी राम रजधानी। आप पंच लोग भी इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिससे मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौट आवें। पापा ये आखिरी है आज का। यद्यपि जन्म कुमातु ते, मैं सठु सदा सदोष। आपन जानी न त्यागी हहीं, मोहि रघुवीर बरोस। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। उमा आखिरी या जहाँ आज का खत्म। आखिरी है। उमापति पति महादेव महादेव की की जय। जय। पवन पवन सुत सुत हनुमान हनुमान की की जय। जय। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है, और मैं दुष्ट तथा सदा दोष युक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं।